काफी सारे मेल्स की प्रॉब्लम होती है कि गर्मियों के समय में उनका जो लिक्विड है वो बहुत ही पतला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए बॉडी टेम्परेचर का सीधा सीधा असर होता है आपके स्पर्म के प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि वो गर्मियों में कम बनते हैं, क्योंकि उनको टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं या फिर बनते ही कम है। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या आपको ऐसा खाना है, अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो आप खुद कर पाएंगे, जिससे कि आपका ये जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो और जो आपका जो सीमन है, जो लिक्विड है, वो गाढ़ा हो। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए समझते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं कि क्या ऐसा खाएं, फिर हम ये बात करेंगे और कि मतलब क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या खाना है, कैसे खाना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं ना, तो आपका ये समझिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होता है, जिससे कि आपकी जो सेल्स हैं वो बनती हैं। मैं बहुत बार बताती हूँ कि जो स्पर्म है वो भी तो सेल्स ही होती है ना, वो भी उनका भी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सिंपल सा मतलब यही है कि आप ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज कीजिए जो कि समझिए कलरफुल हो और खट्टी। ठीक है, जैसे कि संतरा है, नींबू है, ये आप ले सकते हैं। और वेजिटेबल्स में आपको लेना है टोमेटो, जो कि बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर लाइकोपीन होता है। कैरेट ले सकते हैं और स्पिनच ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं। इनमें भी ये समझिए विटामिन की, मिनरल्स की और आपके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओके, उनका ये खजाना होती है। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट और आप क्या खा सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अब देखिए सब लोग सब तरीके के ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, किसी की बॉडी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बताती हूँ जो कि हो सकता है आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करें। जैसे कि वॉलनट होता है, अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप जरूर खाइए, इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। एक मॉडरेट अमाउंट में खाने हैं, बताऊंगी कैसे। तो जो मैंने वेजिटेबल्स बताए उनको आप बॉईल करके खा सकते हैं या फिर उनकी स्मूदी बना के ले सकते हैं, लेकिन बॉयल जो स्टीम्ड होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं, स्पेशली टोमेटो। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर जो सीड्स होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स हैं। ठीक है, और चिया सीड्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं, फ्लैक्स सीड्स लेते हैं, तो फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सबकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, इनकी थोड़ी सी तासीर गर्म होती है। तो उनको आप रात में भिगो दीजिए, सबसे बेस्ट है यही, रात में भिगो दीजिए और मॉर्निंग में आप स्मूदी बना सकते हैं, कुछ भी आप, या फिर आप जो भी दलिया खाते हैं उनके ऊपर आप डाल के खा सकते हैं। दूसरा आपको क्या लेना है, आपको वॉलनट्स लेने हैं, आपको आलमंड लेने हैं, मतलब बादाम लेने हैं, और आपको लेने हैं हेजलनट्स, जो कि मैं बहुत बार बताती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको नाम सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन इनकी क्वालिटी, ये समझिए अच्छी क्वालिटी के अगर आप लेते हैं ना, तो आपकी स्पर्म की क्वालिटी डायरेक्टली ये बढ़ाते हैं। इनके अंदर जो ये सीड्स हैं और नट्स हैं, इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिससे क्या होता है, और जिंक होता है, जिससे कि डायरेक्टली आपकी जो स्पर्म का काउंट है ना वो बढ़ता है। इसका मतलब आपका वो जो लिक्विड है वो गाढ़ा होगा। ओके, ये आपको जरूर लेने हैं। कैसे लेने हैं? रात में इनको पानी में भिगो देना है, सुबह उठ के आपको इनको खा लेना है, या फिर आप जो भी नाश्ता करते हैं उनमें अच्छे से आप इनको स्मूदी बना के यूज में ले सकते हैं, या फिर चबा चबा के ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन। देखिए जब आप प्रोटीन नहीं लेते हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये जो स्पर्म का काउंट है ना, ये भी कम होता है, मतलब आपका जो लिक्विड है वो गाढ़ा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये लेनी चाहिए। प्रोटीन में अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके पास कुछ ही होते हैं। तो मैं सभी बता देती हूँ, जो लोग जिसके लिए कंफर्टेबल हैं वो खाएं। तो आपको एग्स लेने हैं, इसके लिए आप चिकन ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, या फिर आपको ड्रम स्टिक लेनी है, जो कि कोई भी खा सकता है, बहुत अच्छी होती है, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। और आप क्या ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, आप चीज ले सकते हैं, पनीर। ओके, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अच्छा भी होता है। ये समझिए आपके विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छा है। अब आप बोलोगे कि ऐसे हमारी फैट बढ़ जाएगी, नहीं। अगर आप देसी गाय का घी लेते हैं ना, बहुत अच्छा होता है।
तो आप इसको अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने डाइट में रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चना ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल, अगर ये सब कुछ नहीं खा पाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप एक मॉडरेट अमाउंट में अगर लेते हैं तो आपके लिए काम करती है, जैसे कि अश्वगंधा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसका पाउडर आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। एक चम्मच आप सुबह या शाम में ले सकते हैं, दूध के अंदर ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही गर्म पानी के अंदर घोल के भी आप ले सकते हैं, लेकिन दूध में बहुत अच्छा होता है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगी कि आप कोई अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का शिलाजीत लीजिए, कहीं से भी लीजिए। और तो देखिए, आपको और क्या लेना है जो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, आपके हार्मोन्स को अच्छा रखने में भी हेल्प करेगा, बनाना। एंड आप एवोकाडो ले सकते हैं। आजकल तो हर कहीं मिल जाता है, बहुत ही सिंपल सा है, और लेकिन इसको फैशनेबल बना दिया गया है। लेकिन अगर आप है कंफर्टेबल तो बिल्कुल खाइए, इसके गुण ही इतने अच्छे हैं। विटामिन सी, विटामिन B6 इसके अंदर मिलता है, पोटेशियम मिलते हैं, तो ये सब मिलके क्या करते हैं ना कि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। जब हार्मोन्स अच्छे हैं तो ये समझिए सब कुछ अच्छा है। ओके, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। और अब हम ये जान लेते हैं कि क्या नहीं करना है। तो आपको क्या नहीं करना है, देखो गर्मियों में क्या होता है कि कुछ लोग गर्म पानी से, किसी किसी की नहाने की ही आदत होती है, गर्म पानी हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, गर्म पानी को भूल जाइए, गर्म पानी से नहीं नहाना है। स्पेशली आपका वो जो पार्ट है वहां पे गर्म पानी नहीं डालना है। ओके, दूसरा कि आप अगर गोद में रख के लैपटॉप पे काम करते हैं तो उस आदत को बदलिए, टेबल पे उसको रखिए, तब आप ये जितना भी देर काम करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा कि आपको बहुत ज्यादा साइकिलिंग नहीं करनी है, मतलब ज्यादा समय के लिए नहीं करनी है, थोड़ा बहुत करना अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं करनी है। जिससे कि क्या होता है, आपकी जो टेस्टिकल्स होती हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आता है, वो गर्म हो जाती हैं बहुत देर के लिए। जब वो दबी रहती हैं तो उनको ये समझिए कि आपके हार्मोन्स वहां पे अच्छे से नहीं बनते हैं, वो पूरी तरीके से, इसीलिए जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट कि आपको प्योर जो कॉटन है उसके ही आपको अंडरवेयर पहनने चाहिए, ताकि आपके वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, वहाँ की ये समझिए जो मटेरियल हो ऐसा हो कि ब्रीदेबल हो, वहाँ एयर भी आ सके। ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज्यादा उनको लटकाना नहीं है, ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए फिट हो। ओके, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए, मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए और टाइट भी नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, तो आपका बिल्कुल ये सारी चीजें काम करती हैं। और नेक्स्ट और लास्ट और सबसे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि पानी का जितना आप ध्यान रखेंगे ना गर्मियों के समय में, उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जितना डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में होता है ना, उसी वजह से आपका वो जो वॉल्यूम है कि जितना अमाउंट में निकलना चाहिए लिक्विड, उतना नहीं होता है, वो कम हो जाता है। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट करता है हाइड्रेशन ये लेवल के ऊपर भी। तो आपको पानी ये समझिए 3 से 4 लीटर गर्मियों में पीना ही पीना है। एक्स्ट्रा अगर आपको प्यास लगती है तो वो आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 से 4 लीटर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी होती है। ठीक है, तो आशा करूंगी कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, आप जिसके साथ कंफर्टेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।